हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस विद दुआ। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स आर गोइंग वंडरफुल। Today I have a certified copy of one of my students of CS Professional Governance, Risk Management, Compliances and Ethics, December 2022 attempt. There was a lot of things and a lot of panic which happened on YouTube and on social media that institute do not give the desired marks और certified copies सही तरीके से चेक नहीं की जाती। तो मेरे एक स्टूडेंट की GRMC का एक कॉपी है और उससे मैं ये बताऊंगा कि क्या इंस्टीट्यूट किस तरीके से थ्योरी पेपर है, 100% थ्योरी पेपर है, इंस्टीट्यूट किस तरीके से मार्क्स देता है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या गलती होती है, क्योंकि स्टूडेंट का पेपर इतना लेंदी आता है कि वो पेपर पूरा ही नहीं कर पाता। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या किया है, 32 मार्क्स आए हैं बच्चे के। बच्चा होशियार है इससे, बट उसने सही तरीके से कुछ गलतियां करी हैं। व्हाट मिस्टेक्स द स्टूडेंट हैज़ डन। क्वेश्चन सबसे पहले स्टूडेंट ने पार्ट बी किया है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, रिस्क आइडेंटिफिकेशन वगैरह उसने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से उसने डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे टीम पार्टिसिपेशन, रिपीटिशन, अप्रोच, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसने 6 पॉइंट 7 पॉइंट से भी ज़्यादा लिखा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है 3। और मैंने वाकई में ही चेक किया है, जो कंटेंट लिखा है इस समहाउ वेरी मच सिमिलर टू स्टडी मटेरियल एंड सजेस्टेड आंसर्स। तो कहने का मतलब है, पहले क्वेश्चन में जो 5 मार्क्स का है, उस स्टूडेंट ने मेरे फर्स्ट पूरा पेज, सेकंड पूरा पेज एंड थर्ड का भी 1/3 पेज लिखा है और उसमें मेरे को बच्चे को 3 मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स से। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जितना मर्जी अच्छा लिखे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं। आगे देखते हैं वो क्यों नहीं दिए हैं, वो इंस्टीट्यूट ही बताए, हम क्या जाने। बी पार्ट में भी इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट का, मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक रिस्क इन्वॉल्व 5 स्टेप्स पूछे होंगे। तो नंबर 1 स्टेप डिफाइंस, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पाँचों स्टेप्स ठीक ठाक एक्सप्लेन करते हुए लिखे हैं और यहाँ पे भी बच्चे को 5 में से 3 मार्क्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जितना मर्जी लिखिए 5 मार्क्स के लिए, इंस्टीट्यूट इज़ नॉट इन अ मूड टू गिव 5 out of 5, दे गिव 3 out of 5 टू द मैक्सिमम इफ यू हैव रिटन वेरी वेल, जहाँ तक मुझे यहाँ से समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैंडलिंग रिस्क नीड टू बी आइडेंटिफाइड। उसने सबसे पहले किस तरीके से रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क अवॉइडेंस, गुड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, रिस्क रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिटेंशन यहाँ पे बच्चे ने बताया है, रिस्क रिडक्शन और यहाँ पे रिस्क ट्रांसफ़र। तो बहुत ठीक ठाक तरीके से आंसर किया है और यहाँ पे 1 पेज 2 पेज पूरे 2 पेजेस भरे हैं और यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने 5 out of 3 ही दिया है। आई गेट 3 मार्क्स, आई कंक्लूड आई गेट 3 मार्क्स इफ़ आई राइट as much good as I can। और यहाँ पे देखिए रिस्क मैनेजमेंट का ISO 31000 का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। बच्चे ने अच्छे से यहाँ पे लिया है, लिखा है, तो यहाँ पे भी उसको 3 मार्क्स ही दिए। कहने का मतलब ये है, आपको थ्योरी पेपर में 5 out of 5 नहीं मिलते हैं, बिकॉज अगर आपको वो मिलने लगे तो आपको 100 out of 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। थ्योरी में हमें देखा है 60-70 मार्क्स उस बच्चे के आते हैं जिसके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर हुआ है। इवन रैंक होल्डर्स गेट अराउंड 70-75, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे बच्चे को कहाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा वो देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है बच्चे ने ठीक किया है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे गलती क्या करी है, गलती ये करी है कि जो कंटेंट 5 मार्क्स का होना चाहिए, 5 मार्क्स के लिए यू शुड ऑलवेज राइट 1 पेज और 1.5 पेज। यहाँ पे कई बार बच्चे ने कंटेंट बढ़ा दिया है, बिकॉज जहाँ पे पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन हो वहाँ पे जैसे ये पॉइंटर्स में एक्सप्लेनेशन है, तो ये थोड़ी सी रिड्यूस करके बच्चे को टाइम सेव करना चाहिए। दिस इज़ टू बी सेव्ड। यहाँ पे पॉइंट्स आप
5 जो हैं वो ही लिखिए, लेकिन यू शुड नॉट राइट मोर देन 1 और 1.5 पेज। तो यहाँ पे बच्चे ने कई बार 2 से ढाई पेज भी लिखे हैं 5 मार्क्स के लिए, तो दिस इज़ वन मिस्टेक, उसको टाइम मैनेज नहीं करना आया। और यहाँ पे एग्ज़ामिनर का ये मूड ही नहीं है कि वो 5 आउट ऑफ 5 दे। अब आप देखिए कि बच्चा सिंसियर है और सिंसियरली ये मेरा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इसको जो सबसे बड़ी इसने मिस्टेक करी है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी है कि जो पार्ट ए का जो कंटेंट है, जो गवर्नेंस का है, वो उसने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया है, बिकॉज़ उसके पास या तो टाइम नहीं बचा, या तो उसको आता नहीं था, या उसकी टाइम मैनेजमेंट पेपर छूट गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस का जो कंटेंट है, बच्चा अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाया। दैट इज़ द रीज़न ये मेरा सिंसियर 32 स्टूडेंट 32 मार्क्स का मार्क्स लेके आया, जो मेरा सिंसियर स्टूडेंट है। इसके कम से कम 52 आने चाहिए थे अगर ये गवर्नेंस का पार्ट सही तरीके से अटेम्प्ट करता। और इसने गलती ये करी है कि सबसे पहले पार्ट बी किया, फिर पार्ट सी, फिर रिस्क मैनेजमेंट किया, उसके बाद एथिक्स किया, उसके बाद कंप्लायंसेस किया, और गवर्नेंस का उसके पास टाइम ही नहीं बचा। तो गवर्नेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एरिया है जो हमारे सीएस में ही पढ़ाया जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है कि आपकी क्या नॉलेज है कंपनीज एक्ट की, गवर्नेंस से रिलेटेड सारे सेक्शन, सारे सिक्योर एसएस स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये है कि आपको जो गवर्नेंस का पेपर है उसमें गवर्नेंस का जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। और अगर आपको वो स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करना, तो यू कैन समहाउ अटेम्प्ट इन द मिडल। बच्चे ने यहाँ पे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि गवर्नेंस का वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए कि गवर्नेंस का जो पेपर उसने किया है, यहाँ पे पार्ट 1 ये स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे उसने सबसे लास्ट में पार्ट 1 किया है। तो दिस इज़ द मिस्टेक विच स्टूडेंट हैज़ डन। ये मत कीजिए, आप समहाउ इन द मिडल अटेम्प्ट कीजिए गवर्नेंस का। आप पहले रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए, एथिक्स कर लीजिए, फिर गवर्नेंस पे आइए, फिर आप रिमेनिंग पार्ट कीजिए, बिकॉज गवर्नेंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मार्क्स एलोकेटेड टू द स्टूडेंट आर डिसेंटली गुड इनफ, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 एक थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स देना इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। 3 आउट ऑफ 5 तब मिलते हैं, लर्निंग ये है जब आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आपने पेपर का आंसर लिखा है। एक्स्ट्रा मत लिखिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स के लिए, 1 या 1.5 मार्क्स के पेज के लिए बहुत है कंटेंट। और पेपर 90% से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइए, 90% का पेपर अटेम्प्ट होगा तभी आपके 50 या 50 अबव मार्क्स आते हैं और आप अच्छे से पास हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके पास कोई और सजेशन है इस पेपर के लिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। कोई और सर्टिफाइड कॉपी है जिसके लिए मैं आप चाहते हैं मैं आपको सजेशन दूँ, तो भी नीचे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आई विल गिव यू फ्री सजेशन ऑन YouTube or WhatsApp, or only by personal call. Thank you very much. If you're new to my channel, do like, share and subscribe. God bless you. Stay connected. Stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye bye.